लोग बातचीत करेंगे कि ज़रूरी थोड़ी है कि यूएस में रेट कट होगा तभी हम करेंगे, और साथ ही अपने रुख में क्या कोई नरमी बदलाव आरबीआई करेगा, ये हमको देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो अब से कुछ 10 मिनट बाद हमें ये पता चलेगा। नहीं, लेकिन नीरज जी, पता है आरबीआई गवर्नर नॉर्मली कभी ऐसा करेंगे नहीं कि फेड से पहले रेट कट कर दें। उनके बाद ही करेंगे। उनके बाद ही करेंगे। ये मतलब वो भले स्टांस भले ही रखें, हो सकता है कि ये बात बोल दें कि हम तो अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पर फोकस करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप मान के चलिए कि पहला रेट कट यूएस में ही आएगा। यूएस में अगर रेट कट आ जाएगा उसके बाद ही हमारे यहाँ पे रेट कट आएगा। उसको आप लीड नहीं करेंगे, फेड को लीड नहीं करेंगे, फेड को हमेशा हम फॉलो ही करते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, हमारे पास थोड़ी सी एक और इशू ये भी आएगा कि थोड़ा सा इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका भी शायद असर होगा बॉडी लैंग्वेज पर। शायद इसके लिए मार्केट थोड़ा सा एक्साइटेड है पीएसयू बैंकों को लेकर कि शायद थोड़ी डविश पॉलिसी आ सकती है। ये थोड़ा सा मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो हमारे साथ डीके जोशी सर और सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़ चुके हैं और बाकी पैनल तुम्हारे साथ ऑलरेडी बना ही हुआ है। जोशी सर, क्या लगता है आपको, क्या होगा आज पॉलिसी में? अभी तो ऐसा लग रहा है कि रेट्स जहां थे वहीं रहेंगे और स्टांस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यही गाइडेंस या कम्युनिकेशन आरबीआई की तरफ से आया है। वो काफी फोकस्ड है 4% इन्फ्लेशन टारगेट में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी कोई रेट कट आज की पॉलिसी में या चेंज इन स्टांस आज की पॉलिसी में नहीं दिखाई दे रहा है। यूएस और यूरोप की अभी बात चल रही थी, वहां पे हमारी पेरेंट कंपनी एसएनपी का मानना है कि जून तक भी रेट कट शुरू हो सकता है। ये बहुत ही मतलब अभी जो टर्न ऑफ द साइकिल है रेट कट, रेट इंक्रीज से फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, फिर रेट कट का, ये थोड़ा सारे सेंट्रल बैंक्स कॉशियस हैं और इन्फ्लेशन चाहे नीचे भी आ रही है तो वो बहुत केयरफुल है, क्योंकि पिछली बारी यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कई बाकी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को ठीक तरह से भांप नहीं पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशन उसके कारण भी रहेगा। और जहां तक इंडियन पॉलिसी का सवाल है, ये बात सही है कि ग्लोबल पॉलिसीज उसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है, पर वो उसको बैकड्रॉप में अवश्य रहता है आरबीआई के कि वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं। और एक तरह से हमारी पॉलिसी और उनकी पॉलिसी एसिंक्रोनाइज्ड इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखिए 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट काटा, क्योंकि महंगाई वहां ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया में रेट कट जो उन्होंने रेट बढ़ाया 500 बेसिस पॉइंट से, हमारे यहाँ पर रेट 250 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ा। तो वो एक तरह से वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है दोनों में। तो अभी देखते हैं कि आज क्या करते हैं गवर्नर साहब, पर हमारा मानना यह है कि अभी स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी रहेगी अभी के लिए। अदिति भी जुड़ गई हमारे साथ। अदिति, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू सिमिलर है या थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पर? काफी सिमिलर है मेरा भी व्यू। आज की पॉलिसी में तो हम कोई भी चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और एक बैलेंस टू स्लाइटली हॉकिश पॉलिसी टोन, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। इन्फ्लेशन के रिस्क्स जैसे ही थोड़े कम होते हैं वैसे ही कोई नया रिस्क सामने आ जाता है। अभी क्रूड ऑयल भी बढ़ा हुआ है, हीट वेव की भी आशंका है, तो ये सब देखते हुए एक ज्यादा डविश पॉलिसी टोन तो अनलाइकली लग रही है। फेड का हमारा ये मानना है कि अर्लीस्ट कट जून में हो सकता है, जून से थोड़ा लेट भी हो सकता है, और हमें अपनी एमपीसी की तरफ से लग रहा है कि स्टांस चेंज अगस्त के पहले बहुत अनलाइकली है। और बेसलाइन केस अभी यही है कि अगर रेट कट होगा तो वो अक्टूबर के बाद ही होगा। रेट कट होगा तो अक्टूबर के बाद ही होगा। इकोनॉमिस्ट इस बात पर लगभग एकमत है कि अभी आज की पॉलिसी में कुछ नहीं होना। सुनील जी, मार्केट क्या सुनना चाहता है? कि मैं सहमत हूँ इनके आउटलुक से। तो मार्केट ने भी वो डिस्काउंट कर लिया है, तो मार्केट ये सुनना चाहता है कि आरबीआई की जो ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं वो अच्छे दिखे, क्योंकि एक रेट कट आके सपोर्ट ना दे सही मार्केट को। अगर ग्रोथ के नंबर, जो जनरली आरबीआई का डेटा जो आता है एक रिलायबल डेटा होता है, तो वो ग्रोथ का अनुमान देंगे ना अगले 3-4 क्वार्टर्स के लिए, वो अगर रोबस्ट ग्रोथ की आउटलुक दिखे ना तो मार्केट खुश होगा। तो मेरे को अल्टीमेटली मार्केट ग्रोथ के ऊपर ही चल रहा है ना। तो इंडिया में मैं अक्टूबर को छोड़िए, मैं जनवरी पॉलिसी तक रेट कट नहीं देख रहा हूँ। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, रेट कट
इकलौता फैक्टर नहीं है पॉलिसी में, कुछ और इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कुछ और कदम आ सकते हैं क्या?